हमारा ठाकुर वंश बदनाम हो जाएगा। आ जाओ तुम पता लगा लो, ठाकुर के रे द्वारे पर चाहे छपरा पर फूस न होए, लेकिन वे की मुआ से एकदम खड़ी हुई, वो मालूम है कोई बिरादरी ठाकुरान। चाहे तन के ध्वजे ध्वजे उड़ाए जाएं, लेकिन बात तौबे से हुई। ठाकुर बिरादरी खाली वो जाने कि हम ठाकुरान, तो वो अपने वो पदवी पूरी अदा करी, चाहे सब बिका जाए। बता दिए एक उदाहरण, या ठाकुर जी बैठ जाड़े के महीना भारू जलाए और तापई, या कर माछी दौरी ठाकुर के रे गपद नाकम घुस गए। जब ठाकुर जी के नाकम घुस गए तो ठाकुर जी का दिमाग आवा कि हम ठाकुर आदमी व नाकम घुस गए। तो ठाकुर जी के गुस्सा चढ़ी तो ठाकुर जी बरत रहे भार और भारे में घुस गए। आग कहाँ बक्सी, जिंदा हो चाहे मुर्दा, आग पहले नहीं जलत रहे। पहले आग सरवा भच्छी नहीं थी, पहले आग धर्म में जलती थी, अधर्म की जगह पर आग कामों नहीं करत रहे। तो ये आग कब से जले लाग सरवा भच्छी हो गए। केवल हम आपको इतना बता दें, कहूँ ढूंढ लेना, लिखा है पार्वती जी ने, जगदीश रामायण में लिखा है, पार्वती जी ने अग्नि को श्राप दिया था कि तू सर्वा भच्छी हो जाओ। तो अग्नि ने कौन सा पाप किया था पार्वती जी के साथ, जो श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, सब जगह जलोगी। ठाकुर जी जब घुस गए भारे में या तो ठाकुर जी भर 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 रही, हम उनके दो लड़का ठाड़ बड़ी बड़ी खीसा ही निकाल रहे हैं। ये है तेरे पर एक भजन लिखा है, 2 लाइन क्या, लेकिन गायब नहीं, भजन गायब ना गा दे। जब ठाकुर जी बरे भारे में यहाँ तो लड़का हंसे तो गांव वाले कहे लाग किन्हें, करहिया जरी जाए रंडो की सही निकारे, करहिया जरी जाए रंडो की सही निकारे। आरी की सही निकारे की सही निकारे, करहिया जरी जाए रंडो जरी जाए रंडो की सही निकारे, जरी जाए रंडो की सही निकारे, बप्पा बरे भारे में यहाँ तो लड़कन से लड़का हंसे तो गांव वाले कहा लागो रे लड़को, जिंदगी भर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बेईमानी मक्कारी कौनु कला बाकी नहीं रखा, और बाप बताओ जवान बढ़ रहे भारे में यहाँ और तुम हंस रहे हो। तो लड़का जवाब का दे, लड़का जवाब दिए कहा लाग, सुनो गांव वालों, बप्पा बरिगे तो बरिगे कोई दिक्कत नहीं, आज न बढ़ती तो 5 साल बाद बढ़ती, तब 5 कुंटल लकड़ी लेती। बप्पा बरिगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमका खुशी तो ये चीज के रहे जो बप्पा अपन बिरादरी याद के हिन। बप्पा बरिगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं छिंदो पता लाग होई कि कोई ठाकुर के नाकम घुसे हन। बप्पा के दुख नहीं है, माछी के खुशी है। कथा में यहाँ खाली चले जाओ, इसका फल कितना मिलता है। कथम खाली चले जाओ, आया कम्मा ही रहे कहते रहे निकल जाओ जहाँ हो, भाग जाओ न मारा बुआ बहन। हाँ, खाली कथम चले जाओ इसका पुण्य करता हो मालूम, या गाँव सत्संग चले, यह इतना सत्संग, ये यो न समझो कि कथा हमका पुण्य मिली। राम कहे और राम कहावे,
दोनों का फल ये कोई पावे। अगर आप राम कहते हो तो तुमको फल मिलेगा, और राम नहीं कह पावते हो तो पैसा लगा लो, पैसा लगा के राम कहवाए दो, पुण्य आपको ही मिलेगा। इमा हमका कोई पुण्य ना मिली, क्योंकि हमार भैया खाली अत्ते रागो बागो है, और इमा हमारे का है, ना अगरबत्ती है, न कुछ है, न तखत है, न तुम सबको हो, न वंडाल हुआ, न पंडाल हुआ, न आबा है, न बाबा है। तो इमा का है, हम तो राम कहवा रहे हैं कि के बल पर कहवा रहे हैं, डॉक्टर साहब जानते है ना। तो राम कहा है, और अगर हमसे पूछो के महाराज तुम कहा तो यागदा राम का नाम ले लो तो उद्धार हो जाते, तुम्हारे घर में तो बोरियन पुण्य लागे हुई हमारे घर में तो बुआरा लागा है पुण्य के, सब ठड़ियाए हैं। हमारे घर में कुछ नहीं है, वह भुजावे का नहीं है अब इसका उत्तर कितना दिन जाए भाई, कितना मान लिया हो कि भुजावे का नहीं। युद्ध हाइलोजन जलते है, हमका तुमका सबका उजेरे में रखे है, और यू स्वयं अंधेरे में है। घर का झाड़ू देखो, घर भरे करकट बहार अपना कोने में बांधे परे। जूना देखो बर्तन मांझे वाला, घर भरे बर्तन सब लप 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 साफ कर दीस, और वही का देखो तो वही की दशा खराब हो गई, वो कोई अक्षर ज्ञान नहीं है। एक उन्हें और प्रमाण दे, लेकिन अब ज़्यादा समझावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हो, अब कोई अनजान है ही नहीं। यहाँ के लड़कों भैया बहुत पढ़े हैं, जो कोई 10 हाथ दूरी पर बताए के बाद कह दे यूँ मारो, वह पर पैसा बहेंगे टन गिरे जाए, तो कहो तनुक पढ़ा है भैया हैं? वहाँ अंधेरे में बहे जब कथा समाप्त हुई, बाबू जी ने कहा 2 ढाई हो जाए तब चलो बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बहुत मतलब की बात। तो या गाँव में कथा होए, और उनकी और एक बात और बताई, पति पत्नी 2 जने होए, वही माँ क्या 2 जने में का एक आदमी अच्छा हो, एक थोड़ा गड़बड़ जरूर हुई। यह दुनिया के रसूम, कोई यहाँ की बात नहीं बता रहे हैं। अगर पत्नी साधारण हो तो आदमी विरोध करते हुई, और अगर आदमी बढ़िया हो तो पत्नी विरोध करते हुई। दुईमा क्या एक गड़बड़ हो जरूर थोड़ा। कथा सुन के जायो भैया लोग, सुन लो, ये तेरे परीक्षा बताए दे। कथा सुन के जायो, जस खुंडी खटखटायो, जस खुंडी खटखटायो, अब हाँकते हो कह दो आएगन पदमक भूफू, दरवाजा खोलो आएगन। लपद उठ के दरवाजा, लपद उठ के एक पल्ला खोलिन तो दूसरो पल्ला खोल दे। जब एक पल्ला खोले दूसरो पल्ला खोल दें, और बड़ी जोर हंसाई लागे, आएगे कथा सुन के, आएगे आई मारी आई कथा सुने नहीं गए तो क्या करे, आई मात्र प्रसाद लाओ, और तुमका स्वावे खातिर खटियो बिछाए रखें। तो यो तुम जान जाओ कि आधा पुण्य हमारे बीबी तुरंत ले गए खींच। खूब ध्यान दे रहे हो। तो यह जान जाओ कि विरोध नहीं कहने हैं, इनकी इच्छा रहा कि कथा सुनियो, जान जाओ कि गड़बड़ नहीं है। अब कथा सुन के जाओ, खुंडी खटखटाओ, तो एक तो हाली उठाई ना, और उठत उठत उठबो करे तो बे तो कसा उठत आऊँ, और जत्ता दरवाजा नहीं खोले उससे ज़्यादा वह पंडालें पहुँचती हूँ, वह बाबा तुमने सवार है, बहुत धुंधुरी हो तो बाबा न मारे, बहुत कथा सुनते हो तुमने कथाएं बांधी। तो ये जान जाओ कि विरोध कर रही कि नहीं कर रही। गाँव में हो सत्संग, पत्नी बहुत साधारण, पत्नी बहुत साधारण, कथा रोज सुने जाएं। कुछ बहनी लोग इस समाज में हैं, जब से हम कथा कहा गाए न तब से यक्को मीटिंगें खाली नहीं गई। और कुछ जनी कहा कि दिन में तुम चले जाओ, संध्या कम चले जाओ। सेठानी रोज कथा सुने आवा। एक दिन पंडित जी बोले कि पति पत्नी अगर धर्म के कामे में
दोनों जने आवत तो इका पुण्य ज्यादा होत। सेठानी के दिमाग में घुस गए बात। कहा लगी का करियो सेठेवा मरी गाई ना, लेकिन आज कहा बजाए कहा बजाओ खोपड़ी चाटब देखे नहीं। जब संजय टाइम कथा सुन के गई तो सेठ बोले कहा लगी सेठ यहाँ की बात हमारे मनी हो सब तो माने हो या और मान लो अत्ती बड़ी के। तो सेठ कहा लगा तनी बड़ी की तनी बड़ी माने जो कहो। तो सेठानी कहा लगी एक काम करो आज कथा तुम सुने चलो। सेठ कहा लगा था कथा हमका निकलने लगा हमका ढोला निकल लागत है इंदल हरण वाला जब लेखा खातिर इंदल फारे फारे कपड़ा फेंके लागत। तो सेठानी कहा लगी नहीं आज पंडित जी कहे ना है कि कथा सुने दोनों जने आवक चाहिए तो आज चलो आज चलो आज चलो आज चलो। जले 8 बजे तले खोपड़ी चाट गई। तो सेठ कहा लगा अच्छा चलब तो लेकिन जो कोई कुछ कही वो तो मारब कहीं मारियो का हुआ कोई कुछ कहबे नहीं करी। हुआ बढ़िया बढ़िया आदमी और सब जाओ दूर दूर के आवत का तुम्हें अकेले थोड़े बहुत जने बैठे हैं। कहा लग चल ओके जो कोई कथा का बहुत सुना नहीं तो वे का कथा के महत्व का मालूम। जितने जने कथा के महत्व मालूम आराम से पंडाल में बैठे हैं और आराम से आनंद ले रहे हैं। और जिनका महत्व नहीं मालूम तो दूर से ने देखते हैं बाहर बाहर देखो ठाड़ है बहुत जने नाव तो नहीं जाने थे। हिया की बात नहीं है हिया तो कमई जने ठाड़ हैं हिया वही ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हैं तो सेठ आए तो बाहर खड़े भी ओके भैया जो कोई कथम कब हो ना आवा होए तो कहीं वो कथम आ जाए तो का लोग असंभव नहीं कि नहीं। तो सेठ जब आए तो पाछे ठाड़ बे तो कुछ जने घूमे देखिन अरे इधर सेठ आएगी आवत हो तो आओ। पीछे के 2 जने कहा लाग सेठ जी आवत हो तो आओ। तो सेठ के गुस्सा लागे कि बोहन गई बिगड़े। तो वो आए के यहाँ बीचों बीच हम खम्भा का ठाड़ भे। तो पीछे वाले के हम मजावर रहे तो पीछे वाले कहा लगे सेठ भाई देखो पैसा वाले हो रुपया वाले हो सब वाले हो पावरदार हो लेकिन कथम भाई भांजी न मारो खड़े ना हो बैठती हो तो बैठाओ। तो सेठ कहा लग बैठा भाई नहीं उठ के दिन चले। अब आदमी देखे जब गुस्सा हुई तो वो तन्न भन्न करती हुई तन्न भन तो मुक्का निपटा दिया। तो सेठ मारे गुस्सा के रे तन्न भन्न कर चल दिन तो पाछे से धक्का लगा दी घूम घूम का देखा जाती हो तो जाओ। जब ऐसा कई दिन सेठ जी मारे गुस्सा के रे आए और सोचें जब सेठानी कथा सुन के हैं तब इनका मारब तो अब कोई देखो गुस्सा आ जाते आदमी तो कहो गुस्सा हो जाए तो कहो हमारे भुसौरी में पेल जाए वो मारे गुस्सा के रे भुसौरी में घुस जाए कहो। सेठ कहा कि सबसे लास्ट वाले पाछे वाले कमरम डारिन खटिया जीमा सब खजाना रखा रहा है और सेठ डार के यहाँ खटिया हुए हम रहे पौड़ी। और कोई देखे हुई हो अंजन जाते हैं बचावे बोरिंग पर जाते हैं बचावे और जब स्वावे लागत है तो आरा मशीन चलते है तो हुआ नहारे स्वावत हो तो कहा हुआ सुनाते हुए ऐसा है कि नहीं। अब कोई देखो स्वावत होए तो कहो बल 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 बरबरायु और जौन तुम काम दिनमा करी हो वही हिसाब क्या तुमका सपना होई। जो कोई मेडिकल में यहाँ दवा बेचत होए संजय कोई के तुम मुहिमा कान लगाओ देखो धीरे धीरे कहते है ग्रुफन ले आओ सरबैना ले आओ सल्फास ले आओ यह कहते है। लखनऊ में है जो टेढ़ी पुलिया पर आल्टो चलावत हैं उनसे पूछो तुम बोरे रात में जाओ का कहते मड़ियाओ टेढ़ी पुलिया मुंशी पुलिया पक्का पुल भैंसा कुंडो यह चिल्लाते हैं का पकड़ नहीं सो तुम उनका आल्टो ही दिखाते हैं। जब दुनिया के सपना देख जौन काम करे हो वहाँ सपना हुई तो जो अगर कथा सुने आए हो मैं वादा करता हूँ कि आज रात में आपको भूत परे तो नहीं दिखाई। आज रात में भूत परे तो नहीं दिखाई। आप जब सही हो तो यहाँ कही हो कि कथा सुनेगे रहन बाजा बिगड़ गवा या टेंट बुझाएगा यह सपना हुई भूत परे तो नहीं दिखाई।
सेठ जी जब आए तो रात में लेटे तो ई लाग कवाए। और हम तो कहते भैया जो कहे गैया भैंसी चरावे तो छती पर न पहुड़े। पता लगी वो चिल्ला लग हो लाउट हो लाउट हो लाउट दौड़ पड़ी तो खा ले छत जब खड़न जब गिरी है बस यहाँ ले हाथ बटोर दी। गलत बताए। सेठ जी रात में कमरम लेट जौने कमरम लेटे वह कमरा भैया वह कमरा में यहाँ च्वार लगा दी सेंध। और जब च्वार लगा दी सेंध तो ये को चोर लाग झांके कहाँ माल पानी रखा है कहाँ का धरा है। जब च्वार सेंध लगा झांके लाग तो सेठ हुआ लेटे रहे तो वहाँ बात ही कवाए लाग धुंधुआए वह कमरा में यहाँ। तो जब चोर झांके लाग तो सही वह सेठ बात धुंधुआए परे। जब गेर तो का कहना आवत हो तो वह धुंधुआए परे आवत हो तो आओ। चोर कहा लग भैया सठेवा जागत है। तो वो जब वो चोर कहा लग तो हम का बताई जागत है तो चलो बैठ जावा जाए। तो चारू चार वह सेंध है गे बैठ तैले शेर दुआसरे बात धुंधुआए परे खड़े का है हो बैठते हो तो बैठो। तो चौर का लग हमार मन कहते है कुटिया सब दिन खाओ कड़ा काबकिन बोली जामा जू कहा चलो भाग चलो। तो चारू चार भैया ऐसी नद नहर का भाग परे। जब भाग परे तैले सेठ फिर धुंधुआए परे घूम घूम का देखा जाती हो तो जाओ। चौर भाग तो गे लेकिन कहला भैया होगा मामला गड़बड़ हुई हमारे यहाँ से ठेवा गवा है पहचान। और यू भोर है बड्डूपुर से मंगवाई फोर्स और सबकी दिया हलाल करवाई। तो वैस करो हमार मन कहते है चोरी तो हो गए लेकिन एक काम करो चलो सेठ जी ने 4 बजे चिरौरी कह मना लीन जाए। तो चारू चार आए दरवाजा सेठानी कथा सुन के ही रहे अपन दरवाजे गर्मी का मौसम रहे तो अपन दरवाजे करे चटैया बिछा लीन वह थे गई सोए। चारू चार आए 4 बजा खुंडी खटखटावेला। अरे सेठ जी कहा हो। जब कुंडली खटखटावेला तो सेठानी परी जाग तो वो ठिका एक पल्ला दीन खोल। जब एक पल्ला खोल दीन तो 2 जने दिखान तो दूसरो पल्ला खोल दीन तो देखिन का चारू जने खम्बा का टाड़ और हाथ जोरे ठाड़। सेठानी कहा लगी का होगा भैया का होगा रोशन प्रसाद कहीं न होगा कुन्ने सेठ साहब कहाँ हैं। कहीं सेठ जी घर में स्वागत हुए हैं कहीं सेठ के यहाँ बुला दो बड़ी गलती हो गई अब इस गलती कब हो ना हुई। तो सेठानी कहा लगी गलती कौन की हो भैया गई न सेठानी सेठ के यहाँ जगाए लें। सेठ जब आए तो खड़े भे तो चार काला सेठ हम का माफ कर दो अब इस गलती कब हो नहीं करब अब जिंदगी में जो न होगा तो न होगा। तो सेठ कहा भैया गलती तुम कौन की हो आओ हमरे घर गांव घर के और दुनिया के लिए गद्दार हुई हो हमरे लिए कुछ नहीं गद्दार। तो चार काला सेठ जाना सब हो और वही नहीं भो रहे देखो दशा खराब कर रही हो। तो सेठ कहा भैया दुनिया के लिए चार पटपार हुई हो तुम हमार हर का खरका नहीं छुओ तो हमारे लिए तुम भगवान हो बाकी अपन दुनिया खातिर खराब हुई हो। तो चार काला सेठ जी मान लो माफ कह दो माफ कह दो तब सा खराब। तो सेठ कहा माफ तो है और कौन गलती। तब सेठ से ने 4 लाख बताओ कि जब ने कमरम तुम लेटे रहो माम सेंध फोरन जब झांके लागन तो तुम कहते हो आवत हो तो आओ। तब सेठ का दिमाग ना चल रही कथा में यहाँ गे रहा तो एक जना कहीं से रहा है। तब सेठ बोले तब का भा कहीं जब हम बैठ गए तो कहते हो खड़े का हो बैठते हो तो बैठो। तो सेठ कहा फिर का भा तो हम उड़ के लिए भाग। तो तुम कहा तो घूम घूम कहे देखा जाते हो तो जाओ। तो सेठ कहा भैया तब तो तुम पक्के गद्दार निकले हो और हम जागित कहाँ रहे हम कथा सुने नहीं गे रहन तो हम का 3 जने यह बात कही ना है तो हम कवैत रहन। चार कहला मामला भिंडी होगा सरऊ बलबला नहीं करती हम सब ढोई ली थी। सेठ क्या वह तिर से दिमाग घूमेगा सेठ क्या दिमाग वह तिर से घूमेगा। और सेठ जी अपनी पत्नी को गुरु मान लिया मोह सतगुरु लखायो अलख लखना
मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना। मोहे सतगुरु अलख लखना की अलख लखना। मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना। मोहे सतगुरु आरी गही बहिया मोहे सतगुरु बतायो। गही बहिया मोहे सतगुरु उठायो। आरी भेद सिखाई नि जानी अपना। मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना। मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना। मोहे सतगुरु लखायो। सुनो आरी जल चर थल चर नव चर वारी। आरी सब में ब्रह्म करे रमना। मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना। मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कहते हैं कि भगवान की कथा में बोलो भाई, अगर सेठ जी खाली आए न होती तो घर में भुजाओ बचत। खाली भगवान कथा में आएंगे बस वही दिन से अतना जब फायदा देखें तो सेठ जी सेठानिस कहा लग देवी आज से तुमने हमारी जिंदगी संभाल दी और आज से हम जिंदगी में चाहे जहाँ कथा हो, चाहे जी के वहाँ कथा हो, चाहे जितनी लड़ाई हो, लेकिन कथा में हम जरूर जाब। वह तिरसे सेठ जी बढ़िया कथा सुने जाएं, दान करें और जो कुछ हो सके तो उन सेवा सम्मान करें। अब जब कतना सेवा सम्मान करते तो कतना लाभ भाई, आगे कोई चर्चा नहीं। मेरे बंधुओं, राजा दशरथ देखो संत की गरिमा, कथा की गरिमा और महत्व कितना है। बड़ा विचित्र नाम बोल दें भैया, लोगों ने दान किया, हमारा लाग रहा मजा नहीं आ रहा। जयकारा, आज जो कोई आज जयकारा बोली टीका न्योता है। ऐसा जयकारा लगाओ कि रसगुल्ला फूल एक मार गगरा हो जाए। प्रेम सुनो हनुमान जी महाराज की। ऐसा जयकारा लगाओ कि जो गांव बुढ़वा सुहावत हैं उल्ले के भाग पर ए याग जी का कथा होए याग जी का कथा होए और बुढ़वा गांव के हुरमुट्टा वही नहीं लड़का कथा रचिन। तो पंडित जी यहाँ से ने मंच पर से बोले जाड़े का महीना राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी। पंडित जी मंच पर से बोले राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। तो जौन बुढ़वा रजाई में यहाँ स्वावर रहे उलर के भाग भैया उघार रहे कोलियम दौरे दौरे घूमे, कोलियम दौरे हिया हो राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। और वहाँ गाँव बुढ़वा दौरे दौरे को कहा कहें इधर आग लागी कि उधर आग लागी, इधर आग लागी। कट्ठा पे कहला का इसी आगे लागे हो तो कहने आगे नहीं लागे, आगे हुआ लगा ही गए। कहने आगे नहीं वो पंडितवा है गावत है तो कहने ऐसे नहीं सारे घूमे बैठी तो ठीक रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा जयकारा लगाओ कि सब मोहब्बतपुर का पाप भाग्य के यहाँ हरि नारायणपुर का चला जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। और हरि नारायणपुर वाले जयकारा लगा दियो तो नहर में बह जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की।
वाह भाई।